प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटारोगेटिव का अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये दो प्रकार में उसको डिवाइड किया है, यानी कि इंटारोगेटिव को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया। एक, जब हमारा सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से शुरू हुआ हो। एक इंटारोगेटिव जब हमारा वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है। दूसरा इंटारोगेटिव जब हमारा वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। दो प्रकार के इंटारोगेटिव का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक इंटारोगेटिव जब आपका किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू हुआ हो, और एक जब वाक्य हमारा किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। तो आगे देखेंगे इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेड या सेड टू होता है उसको हम चाहे तो आस्क्ड में चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट हो या न हो, आप दोनों को सेड या सेड टू दोनों को किस में बदल सकते हैं? आस्क्ड में। और यदि और फिर दूसरा आप उसे इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हो। आस्क्ड में बदल लो या इंक्वायर्ड में, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ एक बात का ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्ट होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होने पर इंक्वायर्ड के बाद ऑफ भी आता है। यदि आप आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड रखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको इंक्वायर्ड के बाद ऑफ भी रखना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हुआ है। किससे वाक्य शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है। तो हमें वाक्य को या तो हम इफ से जोड़ सकते हैं या फिर वेदर से जोड़ सकते हैं। दोनों में चॉइस है, किसी से भी जोड़ लीजिए। WHETHER, इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ या वेदर के बाद वाक्य को आप असर्टिव बनाते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ या वेदर के बाद वाक्य को हम असर्टिव बनाते हैं। अब ये असर्टिव क्या, मैंने पहली दूसरी दोनों वीडियो में बताया। अब हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। He said to me, comma, double comma, are you ill? क्वेश्चन मार्क। ये एक इंटारोगेटिव है। आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है। तो अब हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट है ही। सेड टू को, जैसे कि मैंने बताया था, सेड टू को चाहे तो आस्क्ड में बदल लो या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लो, हम दोनों ही कर सकते हैं। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड मी, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिख लो, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ मी। दोनों सही हैं। अब दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि वाक्य हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हम इफ या वेदर का दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इफ से जोड़ा, चाहो तो आप वेदर से भी जोड़ सकते हैं, इफ या वेदर। और इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाक्य को सॉल्व करने के लिए कि इंटारोगेटिव में इफ या वेदर के बाद वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है। वाक्य को कैसा बनाते हैं? असर्टिव। और असर्टिव मैंने बता रखा है, वाक्य को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। सब्जेक्ट यू है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हम किससे चेंज करते हैं?
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस को बताया था। यदि किसी बच्चे से वो वीडियो मिस हो गई हो तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, तो वो हमारे उसमें जाके मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे सीख सकते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट था तो जिससे चेंज कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या बनेगा, आई। इफ या वेदर, उसके बाद आया आपका आई। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की वर्ब या टेंस चेंज होता है। आप देख सकते हैं आर है, इज एम आर बिकम्स वाज वर, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, वाज। इफ वेदर आई वाज इल, और ये फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, ही said to me या he said to her, comma, double inverted comma, have you done your work, question mark, double inverted comma, closed। आप देख सकते हैं ये वाक्य आपका किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यही रूल हमारा अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड हर। और यदि आप इंक्वायर्ड लाना चाह रहे हो तो इंक्वायर्ड के बाद ऊपर वाक्य की तरह ऑफ भी रख देना, ही आस्क्ड हर। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हुआ है तो आप इफ या वेदर से जोड़ेंगे, इफ से जोड़ लिया, दोनों में से किसी से भी जोड़ सकते हैं ऊपर वाले वाक्य की तरह। अब आप जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, फिर इफ या वेदर के बाद वाक्य को असर्टिव बनाइए। असर्टिव का मतलब है कि आपका जो वाक्य वो सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, सेकंड पर्सन है, चेंज करो आप ऑब्जेक्ट से। देखिए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन है, यू है और योर है, तो यू को भी चेंज करेंगे आप ऑब्जेक्ट से और योर को भी चेंज करेंगे आप ऑब्जेक्ट से। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जिससे चेंज कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट आना चाहिए। योर पजेक्सिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो जिससे चेंज करेंगे उसका पजेक्सिव एडजेक्टिव आ जाना चाहिए। तो चेंज करो, यू को चेंज करा हमने हर से, तो क्या आया, सी। इफ सी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाइए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं, इफ सी हैड डन। योर सेकंड पर्सन चेंज करो, पजेक्सिव एडजेक्टिव है तो चेंज हो गया, पजेक्सिव एडजेक्टिव आना चाहिए हर वर्ब, फुल स्टॉप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इंटरोगेटिव। आप बुक्स में देखेंगे निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट He said to me, where has Ravi gone? क्वेश्चन मार्क, डबल इंवर्टेड कॉमा, क्लोज्ड। अब आप गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। यानी कि ये जो आपको बताया था कि दो प्रकार के आपके इंटरोगेटिव हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक रूल्स अब आपके वही हैं। ही सेड टू को आपने चेंज किया आस्क में,
ही आस्क्ड मी। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, जिस क्वेश्चन वर्ड से आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है उसी क्वेश्चन वर्ड से आप वाक्य को जोड़ेंगे। यानी कि वेयर से शुरू हुई थी तो वेयर से ही वाक्य को आप जोड़ देंगे। वेयर से वाक्य जोड़ा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वही कि वाक्य को हमें चाहे इफ़ से जोड़ रहे हो, चाहे वेदर से जोड़ रहे हो, और चाहे किसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ रहे हो, उसके बाद वाक्य को हमें असर्टिव बनाना पड़ेगा। और असर्टिव का मतलब वाक्य आपका सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। तो लिखिए वेयर रवि। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे। वेयर रवि हैड गॉन, फुल स्टॉप। एक वाक्य और देखेंगे। सी सेड टू मी वाई डिड यू break the chair? Why did you break the chair? आपने कुर्सी क्यों तोड़ी? आप देख सकते हैं वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड, इसी क्वेश्चन वर्ड से हम वाक्य को जोड़ देंगे, चेंज करेंगे। सी सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज किया। सी आस्क्ड मी वाई से देखिए वाक्य को हमने जोड़ दिया। वाई के बाद वाक्य को हम असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव का मतलब वही सब्जेक्ट लाना, यू आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे। क्या आ गया? आई। रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट में थी, तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, एंड इन पास्ट परफेक्ट वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन द चेयर, फुल स्टॉप। मैं आपको और एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आगे बढ़ के भी हाई स्कूल में, इंटर में और इवन आगे एसएससी वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ही सेड टू मी, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, हु ब्रोक द चेयर, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। कृपया आप ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसे चेंज करेंगे। ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। ही आस्क्ड मी, वाक्य आपका इंटरोगेटिव है, हु से शुरू हुआ है, तो हम वाक्य को किससे जोड़ेंगे? हु से हमने जोड़ा। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम वाक्य को असर्टिव बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें असर्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हु क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। और जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या है? असर्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, एंड इन पास्ट परफेक्ट वी यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु हैड ब्रोकन द चेयर, फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल देके मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और आप देखना, इसी तरह का मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा और आपको निश्चित रूप से उन दोनों में अंतर करना होगा। ही said to me, comma, double inverted comma, who are you? Who are you? बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। यहां पर भी हु था,
और यहाँ पर भी हु है, लेकिन दोनों के हु में अंतर आ गया है। इस हु में एक्शन वर्ब है, वहां पर वो हु सब्जेक्ट है। और जब हुम आप देख रहे होंगे, हु, जब कोई एक्शन वर्ब वहां पर नहीं है, नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा। यहां पर ये केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं। यहां पर सब्जेक्ट आपका यू है। इसे हमें असर्टिव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का काम करता है, उसे असर्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम नहीं करता, उसे हमें असर्टिव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप देख लीजिए, ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड मी। हु से ही हमने जोड़ा, लेकिन इसके बाद हमें असर्टिव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यू आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे मी से, तो क्या आ गया, हु आई वाज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे बिल्कुल क्लियर करें सभी बच्चे। मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा। ही सेड टू मी, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, what irritates you, क्वेश्चन वर्ड, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। फिर आप गौर से देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई। और रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, वाट है। अब गौर से देखिए आप, यहां पर वाट क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जहां क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वो सब्जेक्ट भी हो, उसे असर्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपने आप में सब्जेक्ट है। चेंज कर दीजिए, ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड मी व्हाट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, व्हाट इरिटेटेड यू। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है, तो आप किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। और ये यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो जिससे चेंज कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मी, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, ये था, थोड़ा आप किताब में देखेंगे और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपके सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।